U142 हिंदी अध्याय 1411 अध्याय 779 सज्जन _2 श्री तू को चिंता थी कि 10,000 राक्षसों की घाटी पिछली गलतियों को दोहराएगी, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से पूरे युवान चुंबकीय यौगिक संरचना को ध्वस्त कर दिया और भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए इसे पूरी तरह से सील कर दिया। इसलिए हमारी अपनी आंखें दूसरों के लिए चीजें देखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। काले कपड़े पहने नेता ने कहा। हालांकि मुंह हुआ दंग रह गया। तो यह ऐसा ही है। इससे पहले वह इस बात से हैरान थे कि युवान चुंबकीय संरचना के स्पिरिट विजन संरचना को पूरी तरह से क्यों ध्वस्त कर दिया गया और बंद कर दिया गया। ये वही पाप निकला जो उसने उस समय बनाया था। जिन गुई अभी भी थोड़ा उलझन में था। युवान चुंबकीय संरचना एक अत्यंत अस्पष्ट संरचना है। आत्मा दृष्टि संरचना एक उन्नत यौगिक संरचना है। यह असंभव है कि संप्रदाय इसे सिखाएगा और ताओवादी न्यायालय के अधिकारी इतने नौकरशाही हैं कि उनके पास ऐसी विशेषज्ञता नहीं है। आखिर कौन युवान चुंबकीय संरचना में घुसपैठ करने और इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। काले कपड़े पहने नेता ने गंभीरता से कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन श्री तू के अनुमान के अनुसार ये व्यक्ति गहन ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ फॉर्मेशन अध्ययन में निपुण होना चाहिए। मुहुआ ने सहमति में सिर हिलाया। ये श्रीमान तू निश्चित रूप से सही है। काले कपड़े पहने नेता ने कहा, अपने कार्यों में सतर्क रहें और उन 3 युवाओं पर कड़ी नजर रखें। उस उयांग लड़के से दुष्ट तलवार बनवाने का कोई रास्ता खोजो। इस तरह जब एक भाई हमारे लिए दुष्ट तलवार बनाएगा तो उसके धर्मी दिखने वाले बड़े भाई के पास भी हमारी सेवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अशिन वार्ड संप्रदाय के तलवार दाव प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए युवा गुरु उसका बहुत सम्मान करते हैं। उसे अपने साथ शामिल किया जा सकता है। विलासिता और सांसारिक सुखों का अनुभव करने के बाद वह सांसारिक इच्छाओं के साथ भी एकाकार हो जाएगा। जहां तक सोन परिवार वाले की बात है, देखो कि उसके माता पिता सहयोगी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसे बलि चढ़ा दो, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। काले कपड़े पहने नेता ने एक बार फिर चेतावनी दी। समझ गया। जिन गुई ने जवाब में अपने हाथ जोड़े। आप जा सकते हैं। काले कपड़े पहने नेता ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जिन गुई ने सिर झुकाया और पीछे हट गए। भव्य हॉल के अंदर सिर्फ काले कपड़े पहने नेता ही रह गया। वह बीच में बैठ गया, राक्षस की खाल से बने चर्मपत्र के कुछ पन्ने निकाले और उन्हें पढ़ने लगा। मुंह हुआ ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वह क्या पढ़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इतनी दूर था कि देख नहीं सका। वह दिव्यताओं सारणी नहीं पढ़ रहा है ना? मुंह हुआ को जिज्ञासा की खुजली महसूस हुई। इस तरह आधा घंटा बीतने पर दरवाजे के बाहर फिर से हलचल हुई। काले कपड़े पहने नेता ने राक्षस की खाल का चर्मपत्र बंद किया और कहा, प्रवेश करना। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति अंदर आया, लेकिन काले वस्त्र पहने नेता जिन गुई या अन्य राक्षस साधकों की तुलना में यह व्यक्ति अधिक छोटा दिखाई दिया। एक राक्षस साधक की तुलना में एक साधारण व्यक्ति की तरह। मुंह हुआ की जिज्ञासा और गहरी हो गई। इसी समय काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति हॉल में आया, अपना हुड उठाया और शिकायत की, ये जगह बहुत डरावनी और बदबूदार है चचेरे भाई, तुम इसे कैसे बर्दाश्त करोगे? चचेरा भाई, मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाई और करीब से देखा, अचानक चौंक गया। इस व्यक्ति को भी उसने पहचान लिया। जिन यिकाई सेवेर गोल्ड संप्रदाय के भीतर जिन परिवार के बहुत प्रमुख प्रत्यक्ष वंशज। मुंह हुआ को साफ साफ याद था कि इस जिन यिकाई के पूर्वज 800 साल पहले सेवर गोल्ड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे। उनके दादा अब मुख्य बुजुर्ग हैं, उनके पिता उप संप्रदाय प्रमुख हैं और उनकी मां सच्ची संचरण बुजुर्ग हैं। पूरा परिवार सेवर गोल्ड संप्रदाय में उच्च पदों पर है। ऐसा लगता है जैसे वह चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो। पिछली बार मिस्टवाटर नदी के पास इस जिन यिकाई को खेती करने वालों की तस्करी करते और निषिद्ध गोलियों का सौदा करते रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी इसे ऊपर से दबा दिया गया था। तब से वह शांत रहने लगे थे। फिर भी किसने सोचा होगा कि पर्दे के पीछे से वह अभी भी परेशानी खड़ी कर रहा था। काले वस्त्र पहने नेता ने जिन यिकाई की ओर देखा और पूछा, क्या आपका आचरण विवेकपूर्ण है? जिन यिकाई ने उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, मेरे पिता ने मुझे घर में ही रहने दिया है, लेकिन मेरी देखभाल करने वाले लोग केवल अतिथि बुजुर्ग हैं जो मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं वे प्रश्न करने की हिम्मत नहीं करते। अन्यथा मैं अपनी मां से उन अतिथि बुजुर्गों के बुरे व्यवहार और अवज्ञा के बारे में शिकायत करता, उनके लिए सेवक गोल्ड संप्रदाय में कोई जगह नहीं होती।
जिन यिकाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहावत निकट संबंध दूर के संबंधों पर भारी पड़ते हैं, ये कहावत यहाँ लागू होती है। अगर मैं उन्हें सम्मान देता हूँ तो वे अतिथि बुजुर्ग और बुजुर्ग हैं, यदि नहीं तो वे हमारे जिन परिवार के कुत्तों से अधिक कुछ नहीं हैं। जैसे ही जिन यिकाई ने ये कहा, वह हॉल के केंद्र में चले गए और अहंकार से बैठ गए। काले कपड़े पहने नेता ने भौहें चढ़ाई, विवेकशील बनो और सावधानी से काम लो। अतिथि बुजुर्गों के प्रति भी कुछ शिष्टाचार दिखाओ। जो भी सोचो कम से कम ऊपरी तौर पर दिखावा तो करो। मैं दिखावा करने से परेशान नहीं हो सकता। जिन यिकाई ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा, चचेरे भाई, आपने मुझसे पूछा था, क्या ये हो सकता है कि आपने इन चीजों में प्रगति की है? ये सुनकर मोहुआ ने भौहें चढ़ा दी। वो चीजें? कौन सी चीजें? जब वह सोच रहा था, उसने काले कपड़े पहने नेता को ये कहते सुना, कुछ सुराग हैं, पहले आप उन्हें आजमा सकते हैं। जिन यिकाई उत्साहित होकर बोले, बहुत बढ़िया। काले वस्त्र पहने नेता क्षण भर के लिए हिचकिचाया, फिर राक्षस की खाल से बने चर्मपत्र का एक टुकड़ा खोला और धीरे से बोला, मूल रूप से आपके जैसे प्रत्यक्ष वंशज, पूर्वज और परिवार के मुखिया की सतर्क निगाहों के नीचे रहते हुए जोखिम से बचने के लिए राक्षस पैटर्न नहीं धारण करते थे। लेकिन आगामी ताओवाद वाद विवाद सम्मेलन महत्वपूर्ण है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। इसलिए भले ही पकड़े जाने का जोखिम हो, आपको ये साहसिक कदम उठाना ही होगा। जिन यिकाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और कुछ हद तक घबराए हुए दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अभी भी पूर्वज और परिवार के मुखिया के बारे में चिंतित थे और इस प्रकार चिंतित होकर पूछा, अगर यह पता चल गया तो? काले कपड़े पहने नेता ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अब स्थिति विशेष है। अगर इसका पता चल भी जाए तो भी कोई बात नहीं। जिन यिकाई ने हैरान होकर कहा, चचेरे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काले कपड़े पहने नेता ने उसकी ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और पूछा, क्या आप ये सब अपने लिए कर रहे हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी है। जिन यिकाई ने सिर हिलाया, फिर अचानक ठिठक गए, धीरे धीरे इस विचार को समझते हुए, यह मेरे लिए नहीं है। काले कपड़े पहने नेता ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। हाँ, तलवार चर्चा सम्मेलन के निकट आने के साथ आप यह संप्रदाय के लिए, परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, जब तक आप तलवार चर्चा सम्मेलन में सचमुच अपना स्थान सुरक्षित कर लेते हैं, संप्रदाय को गौरव प्रदान करते हैं और आगामी संप्रदाय सुधारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान स्थापित करते हैं, तब तक भले ही पूर्वज और अन्य लोगों को पता चल जाए, वे बस आंखें मूंद लेंगे। वास्तव में न केवल वे आपको दोष नहीं देंगे, बल्कि इसके विपरीत वे सोचेंगे कि आपके पास कौशल है और आप बहुत उपयोगी हैं। तरीके गंदे हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। विजेता किसी भी तरह से राजा बन जाता है, यही इस दुनिया का लौह नियम है। जब तक आप जीतते रहेंगे, चाहे आपका अतीत कितना भी शर्मनाक हो, आपके कृत्य कितने भी जघन्य हो, कितने भी गंदे और घिनौने हो, फिर भी ऐसे मूर्ख लोग होंगे जो आपकी प्रशंसा करेंगे। इसके विपरीत, जब तक आप हारते रहेंगे, चाहे आपका चरित्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, अन्य लोग केवल आपका उपहास करेंगे और आपको त्याग देंगे। जिन यिकाई अभी भी कुछ चिंतित थे, लेकिन अगर मामला उजागर हो गया तो क्या होगा? काले कपड़े पहने नेता की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। जब तक आप जीत सकते हैं, भले ही मामला उजागर हो जाए, वहां पर पूर्वज आपके लिए कवा करेंगे। मत भूलो, तुम जिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हो, जिन परिवार और सेवक गोल्ड संप्रदाय के साथ एक साथ गौरव और हानि साझा करते हो, पूर्वज और अन्य लोग कैसे नहीं जान सकते। जिन यिकाई को अचानक समझ आ गया और उसने अपना मन पूरी तरह से शांत कर लिया। ठीक है चचेरे भाई, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। काले कपड़े पहने नेता ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर राक्षस की खाल का कागज खोलते हुए कहा, वस्तुओं के इस सेट को आधार के रूप में अभी भी दानव कौशल या दानव जादू की आवश्यकता है। मेरी राय में राक्षस पैटर्न को चित्रित करना सबसे अच्छा है। यहाँ 10,000 राक्षसों की घाटी में राक्षस पैटर्न पूर्ण है, विभिन्न हड्डी और रक्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की है। इस चित्र में राक्षस पैटर्न में भालू पाई, बाघ, तेंदुए जैसे भयंकर जानवर या सुनहरे चील और बाज जैसे भयंकर पक्षी शामिल हैं। किसी एक को चुनो और मैं उसका टैटू तुम्हारे शरीर पर बना दूंगा। काले वस्त्र पहने नेता ने राक्षस की त्वचा पर संरचना आरेख को खोल दिया। जिन यिकाई ने उन्हें एक एक करके देखा, उन्हें लगा कि कोई भी उनकी पसंद का नहीं था। उसकी निगाहें नीचे गईं। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, एक राक्षस पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा,
चचेरे भाई, इस कुत्ते के पैटर्न का टैटू मुझ पर बनाओ। काले कपड़े पहने नेता स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। क्या? कुत्ते का पैटर्न? जिन यिकाई ने फिर दोहराया। काले कपड़े पहने नेता को लगभग ऐसा लगा कि उसने गलत सुना है। जिन यिकाई ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी मुस्कुराहट में भयावह बुराई का संकेत था। चचेरे भाई, सच कहूं तो इन दिनों बहुत सी महिला साधक आधी रात को मेरी गुफा वाली हवेली में घुस आती हैं। वे कुतिया बहुत परेशान करने वाली होती हैं, फिर भी वे इतनी जवान और आकर्षक होती हैं। वे मेरे दिल में खुजली पैदा करती हैं। मुझे उनके साथ ठीक से निपटना होगा। ऐसा कहा जाता है, कुत्ता दानव। जिन यिकाई ने ऐसा रूप दिखाया जिसे केवल समझा जा सकता था, वर्णित नहीं किया जा सकता था। काले कपड़े पहने नेता के चेहरे पर एक समय के लिए अविश्वास की भावना थी। तब उसका चेहरा पानी की तरह डूब गया, उसका हृदय घृणा और क्रोध से भर गया। सचमुच, बिगाड़ने से बेकार बच्चे पैदा होते हैं। इस दुनिया में एक दौड़ता हुआ कुत्ता भी बाघों और भेड़ियों के दिल में रहता है। ये युवा स्वामी, जो अपनी हड्डियों में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, क्या वह सिर्फ एक कामुक जंगली कुत्ता है? काले कपड़े पहने नेता का माथा ठनका। क्रोध दबाते हुए उसने कहा, क्या आपको यकीन है? जिन यिकाई नेता के तिरस्कार से पूरी तरह अनजान थे, फिर भी आत्मसंतुष्ट दिखते हुए उन्होंने कहा, चचेरे भाई, मुझे यकीन है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर, युद्ध में कूदकर अपनी जान जोखिम में डालकर देते हैं। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आराम से और खुशी से रहूं, वही काफी है। काले कपड़े पहने नेता बहुत देर तक चुप रहे, फिर अंततः उदासीनता से बोले, अच्छा। जिन यिकाई ने खुशी का भाव दिखाया, धन्यवाद चचेरे भाई। काले कपड़े पहने नेता के चेहरे पर न तो खुशी दिखी और न ही गुस्सा। उन्होंने केवल गहरी आवाज में कहा, आपने इसे स्वयं चुना है। बिल्कुल। जिन यिकाई आशान्वित दिख रहे थे, वो लगभग स्वयं को रात्रिकालीन मौज मस्ती में लिप्त अथक संघर्ष करते हुए देख सकते थे। अच्छा, काले कपड़े पहने नेता ने उदासीनता से कहा। फिर उसने चुपचाप कलम और स्याही निकाली। राक्षस त्वचा के कागज पर रेखा का अनुसरण करते हुए जिन यिकाई की पीठ पर 4 प्रतीकों वाला कैनाइन पैटर्न संरचना बनाया। उन्होंने राक्षस पैटर्न बनाने के लिए मानव रक्त में डूबी हुई हड्डी की कलम का इस्तेमाल किया। यह एक दुष्ट गठन की प्रक्रिया थी, जिसके साथ भयावह दर्द भी था। जिन यिकाई दर्द से कराह उठे, कई बार उठने की कोशिश की और भारी आवाज में चिल्लाने लगे। हालांकि काले कपड़े पहने नेता ने उससे अनदेखा कर दिया। जैसे सुअर का वध करते हुए जिन यिकाई को मेज पर नीचे दबा दिया। उसकी कलाई स्थिर थी, कलम चाकू की तरह थी, खून से टपक रही थी जब तक कि 4 प्रतीकों वाला कैनाइन पैटर्न निर्माण पूरा नहीं हो गया। इसे निकाले जाने के बाद जिन यिकाई ठंडे पसीने से लथपथ हो गए, जमीन पर गिर पड़े, भारी सांस ले रहे थे और बीच बीच में कह रहे थे, चचेरे भाई, ये तो बस एक संरचना बना रहा है, इसमें इतना दर्द क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर और संरचना के पैटर्न को जबरदस्ती एक साथ सिल दिया गया हो। काले कपड़े पहने नेता की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसकी निगाहें अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गईं। यदि वह ये छोटा सा दर्द सहन नहीं कर सकता, तो वह किस प्रकार का साधक हो सकता है? वह कैसे कुछ हासिल करने की उम्मीद कर सकता है? लेकिन उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, बल्कि केवल इतना कहा, ये 4 प्रतीकों वाला निर्माण बहुत ही विशेष है, जो निर्माण और शरीर के सम्मिलन पर जोर देता है। आपने शरीर शोधन में लापरवाही बरती है। स्वाभाविक रूप से आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाएगा। जिन यिकाई का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। चचेरे भाई, इस फॉर्मेशन को केवल एक बार ही बनाना है ना? वह इस दर्द को दूसरी बार अनुभव नहीं करना चाहता था। काले कपड़े पहने नेता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। जिन यिकाई ने राहत की सांस ली। फिर उसने सोचा कि वह फॉर्मेशन का टैटू बनवा लेगा और जल्द ही अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो जाएगा, सुखों में लिप्त हो जाएगा और उसकी नाराजगी जल्दी ही दूर हो गई। कुछ कष्ट सहना अस्वीकार्य नहीं था। जिन यिकाई ने फिर पूछा, मैं घाटी कब छोड़ सकता हूँ? मुंह हुआ, जो चुपके से सुन रहा था, इस टिप्पणी से चौंक गया। घाटी छोड़ दो, काले कपड़े पहने नेता ने जवाब दिया। अभी नहीं, अगले अवसर की प्रतीक्षा करें। जिन यिकाई ने सिर हिलाया। यद्यपि वह सेवक गोल्ड संप्रदाय में अपनी गुफा हवेली में तुरंत लौटने के लिए उत्सुक था, चाहे उसकी गुफा हवेली कितनी भी छोटी क्यों न हो, यह अभी भी 10,000 राक्षसों की घाटी से बेहतर है। लेकिन प्राथमिकताएं होती हैं, और वह वास्तव में इतना बुद्धिहीन नहीं था। काले कपड़े पहने नेता ने कहा, पहले आप वापस जाएं, अपने शरीर पर 4 प्रतीकों के निर्माण का अपने शरीर के साथ एकीकृत होने की प्रतीक्षा करें, फिर वापस आएं,
मुख्य भाग बाद में आएगा। जिन यिकाई ने झिझकते हुए कहा। फिर काले कपड़े पहने नेता ने उसकी चिंता को समझा, अपने दिल में ठंडी सांस ली, उदासीनता से कहा, बाद में इस्तेमाल की जाने वाली संरचनाएं अलग हैं, उतनी खूनी और दर्दनाक नहीं है। जिन यिकाई को राहत महसूस हुई, उन्होंने अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, चचेरे भाई, मैं तुम्हें अपना काम करने दूंगा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जिन यिकाई के जाने के बाद काले कपड़े पहने नेता ने उनकी पीठ की ओर देखा, कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। इस तरह के चरित्र पर भरोसा करते हुए यह आश्चर्य की बात है कि सेवक गोल्ड संप्रदाय में गिरावट नहीं आई है। लगातार प्रसिद्धि और भाग्य का पीछा करते हुए, शहद में भीगते हुए, स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों से पोषित, केवल पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिखाने के लिए कि ये किस प्रकार की चीजें हैं। काले कपड़े पहने नेता की निगाहें ठंडी हो गईं। इसके बाद वह हॉल के केंद्र में चला गया, राक्षस की त्वचा के कागज पर संरचना आरेख को देखता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह कुछ अध्ययन कर रहा हो। एक क्षण के लिए हॉल में शांति छा गई। टिमटिमाती रोशनियों के बीच केवल कागजों के बिखरने की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था, इसलिए महुआ के पास सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। मूर्ति के पीछे छिपकर वह कुछ और नहीं कर सका। कुछ क्षण के लिए उसे ऊब महसूस हुई। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। जैसे ही महुआ को निष्क्रियता महसूस हुई, काले कपड़े पहने नेता ने अचानक फिर से चलना शुरू कर दिया। उसने मेज पर रखी धूपघड़ी की प्लेट पर नजर डाली, राक्षस की खाल का कागज बंद किया और धीरे से बुदबुदाया, समय आ गया है। महुआ रुक गया। क्या वह समय आ गया है? कौन सी घड़ी आ गई है? तभी जब वह सोच रहा था, उसने देखा कि काले कपड़े पहने नेता अचानक उसकी ओर आ रहे हैं। महुआ का दिल थोड़ा चौंक गया, लेकिन करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि काले कपड़े पहने नेता ने उसे देखा ही नहीं था, बल्कि वह सीधे भेड़ सींग वाले राक्षस की मूर्ति के पास चला गया और धीरे से घुटने टेक दिए। वह बहुत श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठा। उसी समय उन्होंने गंभीरता से बुदबुदाया, असीम जंगल, सर्वोच्च दिव्यता। इसका जीवन अमर है, इसकी आयु अनंत है। दिव्य प्रभु से आशीर्वाद मांगो, मुझे महान दिव्य विचार प्रदान करो। सज्जन से मार्गदर्शन मांगो, मुझे संरचनाओं दाव का सार प्रदान करो। ... फिर भी महुआ सुनता रहा और बेचैनी महसूस करता रहा। तभी उस काले कपड़े पहने नेता ने दानव राक्षस की मूर्ति के सामने 3 बार प्रणाम किया। 3 बार प्रणाम करने के बाद उसके शरीर से एक रहस्यमय और भयावह दिव्य विचार आभा उत्पन्न हुई। उसके कंधे और सिर पर धीरे धीरे रक्त लाल रंग की आकृति उभरने लगी। इस रक्त लाल छाया में एक भयानक और डरावनी आभा थी, जो एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिख रही थी, लेकिन रक्त धुंधला था, जिससे चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। महुआ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक जाना पहचाना नाम धीरे धीरे उसके दिमाग में आया, श्रीमांतु। हुआ का दिल धड़क उठा। यद्यपि वह इस श्रीमांतु की सटीक पहचान नहीं जानता था, लेकिन पिछली घटनाओं से ये श्रीमांतु संभवतः कियान लनिंग स्टेट सीमा के भीतर महान जंगल के दुष्ट देवता का नंबर 1 कुत्ता था। यदि ऐसा है तो उसकी साधना का क्षेत्र कम नहीं होगा। गठन गहन होना चाहिए और उसका दिव्य विचार भी बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं शायद छिप न सकूं। अच्छा नहीं है। महुआ को थोड़ा घबराहट महसूस हुई, उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। उस समय काले कपड़े पहने नेता पर रक्त रंग की आकृति अचानक से चौंक गई और उसने अपना सिर महुआ की दिशा में अचानक घुमा दिया। हालांकि उसकी नजर भेड़ के सींग वाले विशाल राक्षस की मूर्ति से अवरुद्ध हो गई। महुआ ने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया, अपनी उपस्थिति छुपाते हुए भेड़ के सींग की खोपड़ी पर स्थिर बैठ गया। कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रक्तवर्ण आकृति की निगाहें महुआ की दिशा पर गड़ी हुई थीं। काले कपड़े पहने नेता कुछ घबरा गया और पूछा, सज्जन, क्या हुआ? रक्तवर्णी आकृति एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक उसकी भौहें तन गईं। ये काले कपड़े पहने नेता के शरीर में रहता था और केवल उसके मुंह से ही बोल सकता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह स्वयं से ही बात कर रहा हो, लेकिन पूरी तरह से अलग स्वर और अभिव्यक्ति के साथ। मूर्ति पर देवता की उपस्थिति का निशान है। काले कपड़े पहने नेता डर से कांपते हुए चौंक गया और बोला, क्या ये हो सकता है? दिव्य भगवान अवतरित हुए हैं। रक्तवर्णी आकृति की आवाज कुछ विकृत थी, जिसमें एक अजीब सी कर्कशता और भ्रम की झलक थी। नहीं, उन बुजुर्गों ने कर्मों में उलझने से बचने के लिए इस वेदी का कभी आह्वान नहीं किया। फिर यहाँ दिव्य भगवान की उपस्थिति क्यों है?
काले कपड़े पहने नेता ने भौहें चढ़ाकर कहा, सज्जन, क्या हमें वेदी पर जाकर देखना चाहिए? घमंड। रक्तवर्णी आकृति का स्वर अचानक कठोर हो गया। दिव्य प्रभु का अपमान नहीं होना चाहिए। वेदी की पवित्र भूमि दिव्य प्रभु का सर्वोच्च सिंहासन है, जो हमारे नश्वर शरीर की पहुंच से परे है। काले कपड़े पहने नेता ने डांट खाकर तुरंत झुककर कहा, सज्जन, मुझे क्षमा करें। ये शिष्य की अज्ञानता थी जिसने महान दिव्य भगवान की महिमा को ठेस पहुंचाई, जिसके लिए शिष्य को 1000 बार मरना चाहिए। रक्तवर्णी आकृति के चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ गया। लेकिन देवता की यह आभा कहां से आती है? काले कपड़े पहने नेता ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर अचानक उसे एक विचार आया और वह कांपती हुई आवाज में बोला, सज्जन, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी लंबे समय से बनाई गई भव्य योजना फलीभूत हो रही है और दिव्य भगवान धीरे धीरे जाग रहे हैं? दिव्य भगवान की महान शक्ति धीरे धीरे जागृत हो रही है। इस प्रकार मूल रूप से खाली वेदी भी दिव्य भगवान की उपस्थिति से सुशोभित हो गई है। रक्तवर्णी आकृति आश्चर्यचकित रह गई, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, घुटने टेको। काले कपड़े पहने नेता ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, अपने सिर को जमीन पर टिकाकर घुटने टेक दिए। उसके ऊपर रक्त रंग की आकृति थी। भेड़ सींग वाले राक्षस की मूर्ति की ओर 3 बार सम्मानपूर्वक झुके और अनजाने में मूर्ति के पीछे मोहुआ की ओर मंत्रोच्चार करते हुए, मेरा प्रभु अमर है, उसकी आयु अनंत है। मोहुआ को अंदर से थोड़ा उलझन महसूस हुई। झुकने के बाद काले कपड़े पहने नेता ने अपना सिर नीचे कर लिया। भेड़ के सींग वाले राक्षस प्रतिमा को सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि वह संभवतः वहां मौजूद दिव्य भगवान को नाराज कर देगा। इसके बाद काले कपड़े पहने नेता सम्मानपूर्वक मुख्य हॉल में वापस चले गए। वह मूर्ति की ओर दोबारा देखने का साहस नहीं कर सका, न ही उसने मूर्ति के पीछे स्थित वेदी के पास जाने का साहस किया। मोहुआ ने धीरे से सांस छोड़ी। वह इस बात के लिए तैयार था कि यदि उसे पता चल गया तो वह तुरंत कार्रवाई करेगा, अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके स्याही को नियंत्रित करेगा और वेदी के साथ साथ मूर्ति को उड़ाने के लिए एक संरचना तैयार करेगा और फिर अराजकता में भाग जाएगा। सौभाग्य से महान जंगल के दुष्ट परमेश्वर के विश्वासी काफी भक्त थे, और यह वास्तव में उनकी भक्ति ही थी जिसने उनके दिव्य भगवान की वेदी को सुरक्षित रखा। मोहुआ ने उसके हाथ में सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार पर नजर डाली। तलवार में आभा का कोई निशान नहीं था। शायद अंदर की तलवार की हड्डी ने खतरे को भांप लिया था और वह मृत होने का नाटक कर रही थी। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, फिर चुपके से अपना सिर बाहर निकाला और काले कपड़े पहने नेता पर खून के रंग की आकृति को देखा। ये रक्त रंग का आंकड़ा निश्चित रूप से वह श्रीमान तुक होगा। आकृति के भीतर तर्कसंगतता और क्रूरता का मिश्रण था, एक भयानक आभा थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह आभा विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, असली शरीर नहीं। मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। यह अवशेष आत्मा के एक कण जैसा लग रहा था, केवल फाउंडेशन स्थापना स्तर पर, अधिक से अधिक फाउंडेशन स्थापना शिखर पर। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि यह फाउंडेशन स्थापना शिखर काले वस्त्रधारी नेता के पास था। यदि शेष आत्मा का क्षेत्र बहुत ऊंचा होता, फाउंडेशन स्थापना से अधिक, तो बोझ भारी होता और यह काले वस्त्रधारी नेता इसका सामना नहीं कर पाता। बस बची हुई आत्मा का एक टुकड़ा। मोहुआ थोड़ा निराश था, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई। यदि यह सचमुच श्रीमांतु का असली रूप होता तो संभवतः उनका विनाश हो जाता। इसके विपरीत, यदि श्रीमांतु का वास्तविक रूप वास्तव में 10,000 राक्षसों की घाटी में होता, तो स्वर्गीय रहस्यों की उनकी तांबे के सिक्के की गणना का परिणाम संभवतः महान दुर्भाग्य होता। अच्छा, मेरी गणना काफी सटीक थी, मोहुआ ने चुपचाप अपने दिल में नोट किया। दूसरी ओर काले वस्त्र पहने नेता मुख्य हॉल के मध्य में चले गए, गंभीर भाव से सीधे बैठ गए और फिर विपरीत दिशा की ओर सम्मानपूर्वक एक शिष्य का अभिवादन करते हुए कहा, शिष्य जिन यिक्सुआन सज्जन से सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे प्रशिक्षण प्रदान करें। जिन यिक्सुआन। मोहुआ आश्चर्यचकित था। निश्चित रूप से वे जिन परिवार के वंशज थे तथा उनका नाम जिन यिकाई से केवल एक अक्षर से भिन्न था। वे संभवतः एक ही पीढ़ी के थे तथा उनमें घनिष्ठ रक्त संबंध था। इसके अतिरिक्त गठन प्रदान करें। मोहुआ का दिल धड़क उठा। श्री तूक से प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध करने के लिए क्या ये हो सकता है कि वह जो प्रदान कर रहे थे वह। मोहुआ ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, एक क्षण बाद श्रीमान तू रक्तवर्णी अवशिष्ट आत्मा ने गंभीरता से कहा,
दांव पर हल्के में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, न ही उसकी विधियों को हल्के में बताया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मैं आपको किस प्रकार की विरासत देने जा रहा हूं? काले कपड़े पहने नेता के रूप में जिन यिक्सुआन ने अपना सिर झुकाया और कहा, शिष्य समझता है, सज्जन जो प्रदान करते हैं वह सर्वोच्च निर्माण परम तकनीक है जिसे नश्वर की इंद्रियों के माध्यम से माना जाता है, जो देवता द्वारा प्रदान की जाती है। दिव्य मार्ग निर्माण। मुहुआ का दिल धड़क उठा। यह अंततः आ गया। दिव्य मार्ग निर्माण। मुख्य हॉल में श्री तू की रक्त रंजित अवशेष छाया ने थोड़ा सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, दिव्य ताओ व्यूह देवता का मार्ग चुराने का एक मंत्र बिंदु है। दिव्य ताओ व्यूह का सार दिव्य मार्ग द्वारा प्रकट पैटर्न के माध्यम से विचार को रूपांतरित करना है, इस प्रकार देवता के साथ संघर्ष करना है। यह एक विधर्मी संरचना है। यह एक बुरा मार्ग है जिसके द्वारा विनम्र साधक देवताओं की महिमा को ठेस पहुंचाने का साहस करते हैं, जिससे देवता अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी रचनाएं ईश्वरीय प्रभु के लिए असहनीय हैं। श्रीमान तू का स्वर गुस्से से भरा था। वह रुका, अपने क्रोध के शांत होने की प्रतीक्षा की, फिर बोला, लेकिन दुनिया में सभी चीजें एक दूसरे को संतुलित करती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, एक सुचारू और एक प्रतिकूल। जबकि दिव्य संरचना देवता के विरुद्ध विद्रोह का मार्ग है, ये दिव्य भगवान की सेवा के लिए एक अद्वितीय संरचना भी है। विधर्मी दुष्ट मार्ग विचारों को रूपांतरित करने, देवता के विरुद्ध विद्रोह करने तथा मेरे स्वामी को सील करने के लिए दिव्य संरचना का उपयोग करने का प्रयास करता है। फिर भी हम समर्पित विश्वासी भी विचारों को रूपांतरित करने और देवता की बेहतर सेवा करने, अमर दिव्य प्रभु के प्रति समर्पण करने के लिए दिव्य संरचना का उपयोग कर सकते हैं। सुनकर मुहुआ प्रबोध हो गया। तो यह ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो मूलतः सील ईविल गॉड दिव्य संरचना थी, वह अब दुष्ट भगवान के गुर्गों द्वारा सहायता और प्रोत्साहन के साथ संचालित की जा रही है। मुहुआ ने अपने होंठ मोड़ लिए। एक रस्सी जिसका उपयोग कुछ लोग कुत्ते को बांधने के लिए करते हैं, अन्य लोग इसे अपने गले में बांध लेते हैं और स्वयं कुत्ता बन जाते हैं। वे इसे शर्मनाक के बजाय सम्मानजनक मानते हैं। सचमुच बहुत घृणित। अन्यत्र श्री तू ने आगे कहा, लेकिन चूंकि यह एक ऐसी संरचना है जो देवत्व के मार्ग को चुरा लेती है, इसका अर्थ है कि साधारण साधक इसे नहीं सीख सकते। कुछ विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली दिव्य भ्रूणों को छोड़कर प्राकृतिक उत्परिवर्ती जिनके विचार देवता के साथ संवाद करते हैं, शमन जो देवता को समझ सकते हैं, या सेवक जो देवता के अधीन हैं। नश्वर साधक दिव्य ताओ व्यूह को समझ ही नहीं सकते। मैंने ये शब्द तुम्हें पहले भी कहे हैं। जिन यिक्सुआन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, हाँ। तो श्री तू ने कहा, आप न तो दिव्य भ्रूण हैं और न ही शमन, आपके विचार देवता के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं, न ही आप पर दिव्य भगवान का अवतरण हुआ है। यदि आप दिव्य ताओ व्यूह सीखना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है। श्री तू ने कहा, उधार लो। जिन यिक्सुआन दंग रह गया, उधार। बिल्कुल, श्री तू ने सिर हिलाया, दिव्य भगवान से उधार लो, दिव्य ताओ व्यूह रचना के लिए दिव्य भगवान के विचार उधार लो। इस तरह भले ही आप दिव्य निर्माण के मूल नियम को नहीं समझते हो, फिर भी आप दिव्य प्रभु के संरक्षण में गहन दिव्य ताओ व्यूह का निर्माण कर सकते हैं। ये ईश्वरीय प्रभु का आशीर्वाद है। जिन यिक्सुआन ने तुरंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गहरा प्रणाम किया, दिव्य भगवान के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। श्री तू ने राक्षस की खाल से बने कागज का एक टुकड़ा खोला, एक फॉर्मेशन पेन उठाया और उसे रक्त स्याही में डुबोया। अब मैं तुम्हें औपचारिक दिव्य फॉर्मेशन सिखाऊंगा। यह महान वन्य क्षेत्र कबीले की दिव्य विरासत है, जो देवता मोहर के नाम से जाने जाने वाले दिव्य भगवान के प्रति अत्यधिक अपमानजनक पद्धति से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की विरासत में 3 संरचनाएं शामिल हैं। सबसे पहले दिव्य अवरोध व्यूह, दूसरा दिव्य धुंध सरणी, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, दिव्य लॉक व्यूह। दिव्य अवरोध व्यूह दिव्य पथों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। दिव्य धुंध व्यूह एक कोहरे में विकसित हो सकता है जो दिव्य विचार को छुपाता है। दिव्य ताला व्यूह देवता पर लगाई गई एक जंजीर है। ये तीनों मिलकर मनुष्यों के विचार से देवता के शरीर को सील कर सकते हैं। ये देवता का अपमान करने के लिए एक प्रकार का घोर अनादर है। लेकिन आजकल इस दिव्य ताओ व्यूह में कई बार सुधार किया गया है। दिव्य भगवान की आराधना के मार्ग में पुनर्जन्म लिया गया है। दिव्य भगवान की भव्य योजना को छुपाया गया है और दिव्य भगवान की महत्वाकांक्षी योजना को प्राप्त करने के लिए दिव्य भगवान की महान शक्ति को उधार लिया गया है। सभी नश्वर लोग केवल तुच्छ प्राणी हैं, जिनकी नींव कमजोर है और शरीर नश्वर है, तथा जो ऐसी महान संरचनाओं को समझने में असमर्थ हैं।
ईश्वरीय आशीर्वाद के बिना आप भी इन निर्माण प्रतिमानों को देखने की योग्यता से वंचित हैं। इसे अच्छी तरह याद रखें। श्री तू के बोलने के बाद जिन यिक्सुआन ने फिर से घुटने टेके और प्रणाम किया। उनका माथा तब तक टकराया जब तक कि खून नहीं निकल आया। उन्होंने आंसू बहाते हुए आभार व्यक्त किया। ईश्वर के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद सज्जन, शिक्षा के लिए धन्यवाद। अच्छा, श्री तू ने कहा, मैं अब फॉर्मेशन पैटर्न नीचे भेजूंगा, ध्यान से देखो। इसके बाद श्री तू ने जिन यिक्सुआन के भौतिक रूप को उधार लेकर कागज पर दिव्य गठन के पैटर्न बनाए। जिन यिक्सुआन ने सम्मानपूर्वक देखा। ड्राइंग पूरी होने के बाद श्री तू ने कहा, पहले फॉर्मेशन पैटर्न से खुद को परिचित कराएं, फॉर्मेशन का सार बाद में सिखाया जाएगा। हाँ, जिन यिक्सुआन ने कहा। इसके बाद रक्त के रंग की आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। श्री तू की अवशेष आत्मा का एक निशान भी धीरे धीरे जिन यिक्सुआन में डूब गया और गायब हो गया। जिन यिक्सुआन ने अपने सामने फॉर्मेशन पैटर्न को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बेहद उत्साहित थी। ये है दिव्य ताओ व्यूह। यह एक संरचना विरासत है जो कि कियानिक्स्यू राज्य सीमा के पार लगभग विलुप्त हो चुकी है। साधना जगत के 9 राज्यों पर नजर डालने पर यह अत्यंत दुर्लभ है और दिव्य ताओ व्यूह का अभ्यास करने की शर्त अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि एक बड़े राज्य के भीतर भी जो लोग निर्माण में महारत हासिल कर सकते हैं वे कम हो सकते हैं। और मैं फॉर्मेशन मास्टर बनने वाला हूँ। उसने अपने सामने रखे दानव त्वचा निर्माण कागज को कोमलता से छुआ। कागज पर प्रत्येक पैटर्न एक खजाना माना जाता है। एक क्षण बाद उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और दिव्य ताओ व्यूह का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ देर अध्ययन करने के बाद उन्होंने कागज और कलम निकाला और पैटर्न का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जिन यिक्सुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी, बार बार चित्र बना रहा था, लेकिन जितना अधिक वह चित्र बना रहा था, उसकी भौहें उतनी ही अधिक तनी हुई थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी बात से अटका हुआ है। प्रगति बहुत धीमी थी। इस बात से अनजान कि कितना समय बीत चुका है, बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक राक्षस साधक की आवाज आई। नेता जिन यिक्सुआन ने राक्षस त्वचा स्क्रॉल को लपेटा नाराजगी के साथ कहा, यह क्या है? राक्षस साधक ने आदरपूर्वक कहा, ब्लिसफुल पिल की कुछ नई भट्टियां बनाई गई हैं, आपको उनका निरीक्षण करना होगा। जिन यिक्सुआन ने अधीरता से कहा, क्योंकि यह उसकी दिव्य गठन समझ का महत्वपूर्ण क्षण था। वह किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहता था। लेकिन दिव्य गठन स्वयं गहन और अस्पष्ट है। इसके लिए परिश्रमपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है जिसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। इस समय तत्परता की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय 10,000 राक्षसों की घाटी के मामलों में देरी नहीं की जा सकती। अगर कोई गलती हुई तो वह युवा स्वामी को समझा नहीं पाएगा। समझ गया, जिन यिक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर दानव त्वचा के कागज को लपेटा, दस्तावेज को अपने साथ ले जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अचानक उसे याद आया, ये गठन दिव्य भगवान से आया था और व्यक्तिगत रूप से श्री तू द्वारा सिखाया गया था। उत्कृष्ट संरचनाओं को अपने भंडारण बैग में पैक करने के लिए कौन सी योग्यता है? अगर कोई दुर्घटना हो जाए और वह बाहर खो जाए, तो क्या ये ईश्वर का घोर अनादर नहीं होगा? और श्रीमान तू को ये कैसे समझाया जाएगा? जिन यिक्सुआन ने एक पल के लिए सोचा, एक विचार कौन था। उन्होंने एक उत्कृष्ट जेड बॉक्स निकाला और उसमें दिव्य ताओ निर्माण पैटर्न के साथ राक्षस की खाल का कागज सावधानीपूर्वक रख दिया। इसके बाद जिन यिक्सुआन ने भेड़ सींग वाली मूर्ति के सामने इस जेड बॉक्स को गंभीरतापूर्वक पेश किया। मुहुआ की निगरानी में भी इसे पेश किया गया। उन्होंने झुककर आदरपूर्वक कहा, हे दिव्य प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विश्वासियों को इस दिव्य ताओ संरचना को शीघ्रता से समझने का आशीर्वाद दें तथा अग्नि और जल का सामना करते हुए दिव्य प्रभु के लिए बलिदान अर्पित करें। बोलने के बाद उन्होंने 3 बार और झुककर प्रणाम किया। मुहुआ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। झुकने के बाद जिन यिक्सुआन चले गए, भेड़ सींग वाली मूर्ति को सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनके जाने के बाद मुख्य हॉल काफी शांत हो गया। एक क्षण के बाद मुहुआ ने चुपके से भयंकर भेड़ सींग वाले राक्षस मूर्ति के पीछे से झांका। जिन यिक्सुआन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था और पुष्टि की थी कि वह बहुत दूर चला गया था, मुहुआ को राहत मिली। वह उत्सुकता से भेंट की मेज के पास पहुंचा, अपनी दिव्य इंद्रियों से उसे देखा और जेड बॉक्स पर कोई संरचना, तंत्र या अन्य अनियमितता नहीं पाए और सोचा, ये जिन यिक्सुआन महान जंगल के दुष्ट देवता के प्रति सच्चा भक्त है और कोई भी गलत इरादा रखने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि यह मामला ऐसा है, इसलिए यह उसके लिए सुविधाजनक है।
अपनी उत्तेजना को दबाते हुए उसने धीरे से जेड बॉक्स खोला, उसके अंदर से राक्षस की खाल का कागज निकाला और फिर धीरे से उसे खोला। उसकी आंखों के सामने रक्त लाल पैटर्न, घनीभूत, गहन और जटिल संरचनाएं दिखाई दी। दिव्य ताओ गठन। इसके अलावा वहां 3 सेट थे। समय कम होने के कारण मोहुआ की निगाहें तेज थीं और वह तेजी से इन संरचनाओं पर नजर गड़ाए हुए था तथा संरचना के पैटर्न के प्रत्येक विवरण को ध्यानपूर्वक याद कर रहा था, एक एक करके, जो उसके दिमाग में मजबूती से अंकित हो गया। याद करने के बाद मोहुआ ने चुपचाप राक्षस छिपाने वाले कागज को बंद कर दिया, उसे जेड बॉक्स में वापस रख दिया, ये सुनिश्चित किया कि कोई निशान न बचा हो, और भेड़ सींग वाले राक्षस मूर्ति के पीछे छिप गया। अपनी परिचित भेड़ सिर वाली बेंच पर बैठकर मोहुआ ने कलम और कागज निकाला और बिना किसी गलती के याद किए गए गठन पैटर्न को लिख दिया। फिर मोहुआ ने अपने मन को शांत करना शुरू किया और इन संरचना पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। राक्षस की खाल के कागज पर बने कुछ आकृतियां ऐसी थीं जिनसे वह पहले से ही परिचित था। छोटे मछली पकड़ने वाले गांव की संरचनाएं और 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर घने जंगल की संरचनाएं सभी अंदर थीं। श्री तू द्वारा उल्लिखित दिव्य ताओ विरासत प्रकार के अनुसार छोटे मछली पकड़ने वाले गांव का दिव्य ताओ गठन दिव्य अवरोध सरणी होना चाहिए, जो दिव्य ताओ की महान कृति के समापन को नियंत्रित करता है। अर्थात रक्त रंग के मछली पकड़ने वाले गांव के भीतर दुष्ट भगवान मंदिर के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करना। 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर जंगल के साथ मिश्रित दिव्य ताओ संरचना को दिव्य धुंध सरणी होना चाहिए, जो धुंध के साथ दिव्य विचारों को स्पष्ट करने में सक्षम है। इस प्रकार जब तक किसी की दिव्य इंद्रिय असाधारण रूप से शक्तिशाली न हो, तब तक धुंध को भेदना और दिव्य धुंध सरणी के भीतर सत्य का अवलोकन करना असंभव है। अंतिम संरचना श्री तू द्वारा उल्लिखित मुख्य दिव्य ताओ संरचना को दिव्य लॉ कैरे नाम दिया गया है। ये संरचना लगभग पूरी तरह से नई है। मोहुआ ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, केवल पुराने राक्षस साधक को देखा था, जो अब तलवार की हड्डी है, अपने जीवनबद्ध तलवार की हड्डी पर एक संरचना पैटर्न बनाता है। ये गठन पैटर्न दानव शोधन आरेख से चुराया गया था। दूसरे शब्दों में ये दिव्य लॉ कैरे दानव शोधन आरेख का मूल भी होना चाहिए। मोहुआ को अभी भी याद है कि श्री तू ने पहले कहा था, दिव्य ताला सरणी देवता के शरीर पर लगाई गई एक जंजीर है। मोहुआ ने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि दिव्य लॉ कैरे स्वयं शुद्धतम सील संरचना है, इसलिए यह दिव्य ताओ गठन का मूल है। दिव्य ताला सरणी दिव्य विचार ताला के रूप में देवताओं को सील करना। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे लगा कि शायद उसने सही अनुमान लगाया है। उन्होंने कलम और स्याही से नए सिरे से शुरुआत की, दिव्य ताओ निर्माण प्रणालियों के इस पूरे सेट को सीखने का प्रयास किया, दिव्य अवरोध सरणी से दिव्य धुंध सरणी तक और अंततः दिव्य लॉक सरणी तक। दिव्य अवरोध व्यूह और दिव्य धुंध व्यूह उसने पहले ही सीख लिया था, हालांकि पैटर्न अधूरे थे, लेकिन कम से कम उसके पास एक आधार था। अब जबकि उन्होंने संपूर्ण पैटर्न सीख लिया था, आधे प्रयास से सीखना दोगुना प्रभावी हो गया। एकमात्र चुनौती दिव्य लॉ कैरे थी। मोहुआ हाथ में कलम लेकर एक एक स्ट्रोक का अभ्यास करते हुए समझने के लिए बैठ गया। आसपास का वातावरण शांत हो गया, केवल कागज पर कलम और स्याही की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सफेद हड्डी की तलवार के भीतर तलवार दानव ने अंततः बाहर झांकने की हिम्मत की। मोहुआ पर नजर डाली और सोचा, ये छोटा पूर्वज अभी भी पहले की तरह साहसी है, वास्तव में राक्षस साधक नेता की निगाहों के नीचे संरचना सीखने का साहस करता है, क्या उसे पकड़े जाने और फिर जिंदा निगल जाने का डर नहीं है? तलवार की हड्डी ने अपना सिर हिलाया। मोहुआ को संरचना सीखने पर ध्यान केंद्रित करते देख उसने साहपूर्वक मोहुआ की कलम के नीचे संरचना के पैटर्न पर नजर डाली। इस नजर ने उसे आश्चर्य से सिहरन पैदा कर दी। ये गठन पैटर्न, ये याद रखता है, वे दानव शोधन आरेख के भीतर रहस्यमय पैटर्न है। उस समय उनमें से केवल एक को ही गुप्त रूप से याद किया गया था, लेकिन अन्य एक अस्पष्ट छाप बने रहे जिन्हें कभी पूरी तरह से याद नहीं किया गया या सीखा नहीं गया। लेकिन अब ये पैटर्न सटीक और सटीक रूप से इस छोटे पूर्वज की कलम के तहत पुनः निर्मित किए गए हैं। ये संरचनाओं का पूरा सेट है। इसके अलावा इसे और भी अविश्वसनीय क्या बना दिया। इन पैटर्नों में से उसने केवल एक ही सीखा। इसने 200 वर्षों तक प्रतिदिन अध्ययन और अभ्यास किया तथा केवल 7 या 8/10वें भाग को ही समझ पाया। जहां तक इसे सीखने के तरीके का सवाल है, तो यह अभी भी कुछ अस्पष्ट है। ये अभ्यास से सिद्धि वाली प्रवृत्ति के समान है। ये तो सिर्फ एक गठन पैटर्न था, पर अब
संरचनाओं का ये पूरा रहस्यमय अस्पष्ट समूह महुआ की कलम से सहजता और सहजता से प्रवाहित होता है। एक क्षण के लिए उसके हृदय में भय की भावना उत्पन्न हो गई। क्या लोगों के बीच प्रतिभा में असमानता सचमुच इतनी बड़ी हो सकती है? यद्यपि यह कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, फिर भी एक पैटर्न सीखने में इसे 200 वर्ष कैसे लग गए, जबकि इस छोटे पूर्वज को तो बस एक नज़र की आवश्यकता है। क्या यह सचमुच उचित है? और जबकि सफेद हड्डी तलवार दानव मानसिक रूप से हिल गया था, महुआ पहले से ही समाप्त हो गया था और धीरे से बुदबुदाया। बस हो गया। ये दिव्य लॉ कैरे उतना कठिन नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। उसे कुछ अनिश्चितता महसूस हुई। इससे पहले श्री तू को इतना नाटकीय ढंग से बोलते हुए सुनकर उन्होंने सोचा था कि यह एक बहुत ही उन्नत, अस्पष्ट और कठिन संरचना होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है शायद ये काफी प्रबंधनीय है। 2 बार अभ्यास करने के बाद ये लगभग पूर्ण हो गया लगता है। यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। महुआ बुदबुदाया। उन्होंने अपनी कलम के नीचे बने पैटर्न को फिर से देखा, एक बार फिर से उनका थोड़ा सा अनुमान लगाया, अपने भीतर दिव्य विचार शक्ति के प्रवाह को महसूस किया और महसूस किया कि कोई स्पष्ट समस्या नहीं थी। ये सीखा है। महुआ को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि परीक्षण और अभ्यास के लिए कुछ खोजा जाए? अनुभव से सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। व्यवहार में इसका परीक्षण करने से पता चल जाएगा कि इसमें कोई समस्या है या नहीं। दिव्य ताला समूह जिसमें दिव्य विचार जंजीरें बनाते हैं, देवताओं को सील करते हैं। यदि देवताओं को सील किया जा सकता है, तो तार्किक रूप से किसी भी अन्य चीज को भी सील किया जा सकता है। महुआ ने विचार करते हुए अचानक अपनी दृष्टि पास में पड़ी सफेद हड्डी की टूटी तलवार पर घुमाई। सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार के भीतर तलवार की हड्डी भय से स्तब्ध थी। उसके हृदय में भय की भावना उमड़ पड़ी। सब खत्म हो गया। इसका अनुवाद यहाँ है। तुम क्या करने जा रहे हो? स्वॉर्ड बोन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा काम कर दो, महुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वॉर्ड बोन ने महुआ की दयालु और कोमल मुस्कान को देखा और न जाने क्यों उसके दिल की गहराई से एक ठंडक सी उमड़ पड़ी। फिर महुआ ने तलवार की हड्डी के मना करने का इंतजार नहीं किया। बेशक उसके पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और उसने कलम और स्याही निकालना शुरू कर दिया, इसे आध्यात्मिक स्याही में डुबोया और सफेद हड्डी की बुरी तलवार पर एक दिव्य लॉक्सरनी बनाना शुरू कर दिया। पहला स्ट्रोक गिर गया। दानव तलवार की आभा थोड़ी मंद हो गई। अचानक टूटी हुई तलवार में स्थित तलवार की हड्डी ने दबाव को कई गुना बढ़ा हुआ महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रक्तकुंड को मजबूती से बंद करने के लिए भारी जंजीर का इस्तेमाल किया हो। स्वॉर्ड बोन भयभीत था। छोटे पूर्वज, कृपया ऐसा मत करो। लेकिन महुआ ने इस पर ध्यान नहीं दिया और स्ट्रोक दर स्ट्रोक चित्र बनाना जारी रखा। प्रत्येक प्रहार अस्थि तलवार पर रखी एक भारी जंजीर की तरह प्रतीत होता था। स्वॉर्ड बोन को घुटन महसूस होने लगी। अंततः पता नहीं कितने समय बाद महुआ ने सफेद हड्डी वाली दुष्ट तलवार पर पूरी तरह से दिव्य लॉक व्यू तैयार कर लिया था। ये हो चुका है। महुआ ने टूटी हुई सफेद हड्डी वाली दुष्ट तलवार उठाए और अभी अभी खींची गई दिव्य संरचना की प्रशंसा करते हुए बहुत संतुष्ट दिख रहा था। फिर उसने कहा, तलवार की हड्डी, मुक्त होने की कोशिश करो। वह देखना चाहता था कि क्या तलवार की हड्डी, ये तलवार दानव, अपनी दुष्ट आत्मा शक्ति का उपयोग करके इस दिव्य लॉक सरणी के साथ लगाए गए सील से मुक्त हो सकता है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अंदर कोई हलचल नहीं हुई। महुआ हैरान था, क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार की हड्डी पूरी तरह से दबा दी गई थी, उसकी आत्मा बिखर गई थी? महुआ ने अपनी उंगली का उपयोग फॉर्मेशन पैटर्न पर रगड़ने के लिए किया, जिससे एक पैटर्न थोड़ा हल्का हो गया, जिससे सील थोड़ी ढीली हो गई, और तलवार के भीतर से स्वॉर्ड बोन की एक धीमी आवाज उभरी। उद्धरण चिन्ह ... सील बंद। मैं ध्वनि संचारित नहीं कर सकता। ओह! महुआ को अचानक समझ आ गया। उन्होंने एक और पैटर्न को हल्का किया। अब कैसा रहेगा? ये बेहतर है। स्वॉर्ड बोन की आवाज अभी भी बहुत धीमी थी, लेकिन मुश्किल से सुनाई दे रही थी। महुआ ने आगे कहा, सील तोड़ने की कोशिश करो। स्वॉर्ड बोन थोड़ा हिचकिचाया। उसे डर था कि महुआ उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि उसने वास्तव में सील तोड़ी है, तो हो सकता है कि इस प्रतिशोधी छोटे पूर्वज के मन में उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाए, और वह स्वयं अपने लिए दुर्भाग्य लेकर आए। महुआ ने अप्रसन्न होकर दानव तलवार पर प्रहार किया। जब मैं कहूं कि मुक्त हो जाओ, तो तुरंत ऐसा करो। हाँ,
असहाय होकर तलवार की हड्डी केवल अपनी सफेद हड्डी तलवार क्यूई को इकट्ठा कर सकती थी, जो दिव्य विचार द्वारा गठित दिव्य गठन पैटर्न की ओर बढ़ रही थी। कुछ बार हैकिंग के बाद भी पैटर्न्स नहीं हिले। तलवार की हड्डी ने कहा, आपने जो संरचना बनाई है वह इतनी मजबूत है कि मेरी सफेद हड्डी की तलवार क्यूई इसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। मो हुआ स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस तलवार की हड्डी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी और भौहें चढ़ा दी। चापलूसी करना बंद करो, फिर से पीछे हटने की हिम्मत करो और मैं तुम्हारे प्रति निर्दयी हो जाऊंगा। स्वॉर्ड बोन को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। आखिरकार इस छोटे पूर्वज को अपनी पूरी ताकत का पता था। यद्यपि इस छोटे पूर्वज के सामने यह महत्वहीन है, फिर भी यह इतना बेकार नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं छिपा सका। अनिच्छा से तलवार की हड्डी का शरीर फैल गया। हड्डी की तलवार दांतेदार हो गई, पूरी तरह से तलवार दानव रूप में बदल गई। थोड़ा सा भी रोकने की हिम्मत नहीं हुई, पूरी ताकत से आगे बढ़ी। तलवार क्यूई का उपयोग करके दिव्य लॉकेरे पर हमला किया, जिसने रक्त पूल को सील कर दिया। अनगिनत भयावह सफेद तलवार क्यूई दानव विचार के साथ उलझी हुई है, जो पीले सुनहरे सीलिंग पैटर्न पर काट दी गई है। पैटर्न स्थिर रहे, लेकिन मो हुआ ने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ ली। सतह पर पैटर्न ढीले नहीं हुए, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि संरचना की सीलिंग शक्ति को थोड़ा थोड़ा करके प्रतिकार किया जा रहा था। प्रत्येक दानव विचार तलवार क्यूई सीलिंग टेलीकिनेसिस के एक हिस्से को कम कर देगा। यद्यपि कमी नगण्य थी, चींटियों के कुतरने की तरह केवल थोड़ी सी, लेकिन यह वास्तव में कम हो रही थी। एक चींटी के घोंसले से 1000 मील का तटबंध टूट जाता है। इस दर से अंततः सील पूरी तरह टूट जाएगी। रक्त कुंड के ऊपर तलवार क्यूई ठंडी थी। स्वॉर्ड बोन ने कुछ देर तक हैकिंग की, कुछ थकावट महसूस की। उसे अपना शैतानीकरण वापस लेना पड़ा। एक तरफ आराम करते हुए हौंफने लगा। मो हुआ ने कहा, थोड़ा आराम करो, फिर हैकिंग जारी रखो। स्वॉर्ड बोन ने साहस जुटाया, विरोध करने ही वाला था, लेकिन मो हुआ की गहरी निगाहों से मिलते ही इस छोटे पूर्वज के आतंक को याद करते हुए उसका जुटाया हुआ साहस पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ, इसलिए कुछ देर आराम करने के बाद ये पुनः तलवार दानव में परिवर्तित हो गया तथा दिव्य लॉकेरे पैटर्न को तोड़ना जारी रखा। इस बार इसने इन पैटर्नों को घृणित मोह हुआ माना, इसलिए इसे अतिरिक्त प्रेरणा के साथ हैक किया गया। मार डालूंगा, एक दिन मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। तलवार की हड्डी ने अपने दिल में घृणा से सोचा। हालांकि उसने इस अवज्ञा को अपने हृदय में गहराई से दफनाने का साहस किया, उसे थोड़ा सा भी प्रकट करने का साहस नहीं किया। ये सब बहुत अच्छी तरह से जानता था। यदि उसने इस विचार का एक संकेत भी प्रकट करने का साहस किया, तो उसे 1000 टुकड़ों में काट दिया जाएगा, वह स्वयं होगा। और इसलिए थोड़ी देर हैक करें, थोड़ा आराम करें, आराम करने के बाद हैकिंग जारी रखें। ये स्पष्ट नहीं है कि यह कितनी देर तक हैक हुआ। अचानक एक हल्की जज़ ध्वनि हुई और दिव्य विचार द्वारा बनाई गई जंजीरों में एक दरार दिखाई दी। स्वॉर्ड बोन पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर बहुत खुश हुआ। मो हुआ की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। दिव्य लॉकेरे पर एक दरार दिखाई दी थी, जिससे स्वॉर्ड बोन को और भी अधिक जोर से काटने के लिए प्रेरित किया गया। जल्द ही एक पैटर्न में दरारें पड़ गईं तथा सीलिंग शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। चूंकि दिव्य लॉक व्यू के पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए एक उल्लंघन से अन्य पैटर्नों के सीलिंग प्रभाव में भी भारी कमी आ गई। तुम्हें मार डालूंगा, स्वॉर्ड बोन ने अपने हृदय में कमजोर किंतु विजयी स्वर में चिल्लाया। अनगिनत प्रहारों के बाद दिव्य विचार द्वारा निर्मित दिव्य लॉक संरचना एक गर्जना के साथ ढह गई और सीलिंग शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। स्वॉर्ड बोन सीधा खड़ा हो गया, उसे बहुत राहत महसूस हो रही थी। उसने मो हुआ की ओर देखा, थोड़ा आत्मसंतुष्ट होकर, आपका प्रशिक्षण इतना प्रभावी नहीं लगता। मो हुआ ने इसे उदासीनता से देखा। तलवार की हड्डी अचानक डर से कांप उठी। कैसी लापरवाही भरी गलती! बिना सोचे समझे उसने वे अहंकारपूर्ण शब्द बोल दिए। उसने जल्दी से अपने माथे से गायब ठंडे पसीने को पोंछा और अजीब तरह से हंसा। आपका फॉर्मेशन सचमुच अथाह है, इसे तोड़ना सिर्फ शुद्ध भाग्य था, सिर्फ भाग्य। मो हुआ ने पहले ही इस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह भौहें चढ़ा रहा था और अपने आप पर विचार कर रहा था। तलवार की हड्डी ने चुपचाप राहत की सांस ली, जबकि अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही थी। आपने मुझे संरचना को तोड़ने दिया, लेकिन जब ये वास्तव में टूट गई तो आप दुखी हो गए। ये छोटा पूर्वज इतना अप्रत्याशित है कि इसकी सेवा करना सचमुच कठिन है। फिर उसने सोचा,
हालांकि अभी जो संरचना थी वह मजबूत लग रही थी। दिव्य विचार की शक्ति भयानक रूप से केंद्रित थी, लगभग मानव की दिव्य भावना के विपरीत। लेकिन अत्यधिक कठोर संरचनाएं टूट जाती हैं, अत्यधिक मजबूत संरचनाएं लंबे समय तक नहीं टिकती हैं। एक अडिग पत्थर की बौछार की तरह, जो ठोस प्रतीत होती है, लेकिन पानी की बूंदें पत्थर को घिस देती हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिटती जाती हैं। यह अनिवार्य रूप से ढह जाएगी। मोहुआ को भी इस मुद्दे का एहसास हुआ। सतह पर उनकी दिव्य भावना मजबूत थी और इसमें गुणात्मक परिवर्तन आया, जिससे दिव्य पैटर्न के माध्यम से मुहर श्रृंखलाएं बन गईं, जो स्वर्ण पत्थर के समान ठोस थीं। लेकिन इस प्रकार का दिव्य विचार मृत है, एक निश्चित मात्रा है। वर्षों से बुरी आत्माओं द्वारा लगातार किए जा रहे क्षरण को झेलना कठिन है और मूलतः ये दीर्घकालिक सीलिंग प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकता। मात्र तलवार वाले दानव को सील नहीं किया जा सकता। दुष्ट ईश्वर जैसी विशाल दुष्ट सत्ताओं को सील करना तो दूर की बात है। उन्होंने जो दिव्य ताला सरणी बनाए हैं वह केवल एक मुहर का रूप है, लेकिन उसमें मुहर लगाने का वास्तविक सार नहीं है। लेकिन सीलिंग का सार वास्तव में क्या है? क्या ये कुछ विशेष स्वर्गीय दाव कानून है? उल्टी आत्मा संरचना में आध्यात्मिक शक्ति के विघटन के समान। मोटी पृथ्वी संरचना में पृथ्वी दाव का अर्थ, आध्यात्मिक धुरी संरचना में आध्यात्मिक शक्ति का हेरफेर, और पंचतत्व परम संरचना में दिव्य विचार और आध्यात्मिक शक्ति का सम्मिलन। सीलिंग के नियम वास्तव में क्या है? मोहुआ कुछ हद तक हैरान था। किसी ने उसे यह नहीं सिखाया था और न ही किसी ने उसे कोई संकेत दिया था, तो वह कैसे इतनी जल्दी यह समझ सकता था? उसे सच्चा बोध कैसे हो सकता है? मोहुआ ने सिरदर्द से आह भरी। वास्तव में संरचनाएं विशाल और गहन हैं, यहाँ तक कि उनकी समझ के साथ भी कभी कभी यह धुंध में लिपटे होने के समान स्पष्ट लगता है और कोई सुराग नहीं मिलता कि कहाँ से शुरू करें। मोहुआ ने एक क्षण सोचा और ताओवादी स्टाइल में प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया ताकि देख सके कि क्या वह कुछ अन्य प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी सही समय नहीं आया था। इसके बाद मोहुआ ने ताइक्सु टोकन निकाला, एल्डर शुन को संदेश भेजे तथा जो खुफिया जानकारी एकत्र की थी उसका कुछ हिस्सा उजागर किया। इसमें 10,000 राक्षसों की घाटी की कुछ आंतरिक संरचनाएं और सेवक गोल्ड संप्रदाय के शिष्यों की पहचान जिन बुई, जिन यिकाई और जिन यिक्सुआन शामिल हैं। बेशक उन्होंने श्रीमान तू और दुष्ट ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि इसका कारण और प्रभाव बहुत गहरा था और उसे समझाना कठिन था। समाचार प्राप्त करने पर जुनजियो की अभिव्यक्ति भी उतनी ही गंभीर थी। उसके बगल में शांगगुआन जुआनजियान खुद को ठंडे स्वर में उपहास करने से नहीं रोक सका। क्या सेवक गोल्ड संप्रदाय है वास्तव में दुस्साहसी? जुनजियो चुप रही, अंततः आह भरते हुए बोली, चलो अभी इस मामले पर कोई उपद्रव नहीं करते। शांगगुआन जुआनजियान ने भौहें चढ़ाई और धीरे से कहा, अगर घर में एक कॉकरोच पाया जाता है तो ये संकेत देता है। जुनजियो ने धीरे से सिर हिलाया। शांगगुआन जुआनजियान ने कठोर भाव धारण किया, तब तो मुसीबत बड़ी हो सकती है। जुनजियो ने गहरी सांस ली, कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के ऊपर आसमान की ओर देखते हुए, पूर्वज के शब्दों को याद करते हुए। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। 3 फीट बर्फ एक दिन की ठंड से नहीं आती। संभवतः परेशानियां बहुत पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी थीं। जुनजियो ने मन ही मन बुदबुदाया। अल्पविराम। एल्डर झुन के साथ बातचीत करने के बाद मोहुआ कुछ देर तक पालथी मारकर बैठा रहा, फिर कई दिव्य पैटर्नों को देखा, दोपहर 1 बजे तक इंतजार किया और फिर उसकी दिव्य इंद्रिय चेतना के सागर में डूब गई। चेतना के सागर के भीतर ताओवादी स्तंभ विशाल और अलौकिक ऊंचा खड़ा था। मोहुआ ने ताओवादी स्तंभ पर दिव्य अवरोध व्यूह, दिव्य धुंध व्यूह और दिव्य ताला व्यूह बनाना शुरू किया। शीघ्र ही 3 धुंधली सुनहरी दिव्य श्रृंखलाएं, जो पुनर्तः दिव्य विचारों से बनी थीं, ताओवादी स्तंभ पर उभर आईं। मोहुआ ने फॉर्मेशन को देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये वास्तव में काम नहीं कर रहा है। संरचना के भीतर विचार शक्ति का प्रवाह स्पष्ट था। इसमें केवल रूप था, परंतु आत्मा का अभाव था। जब तलवार की हड्डी को सील करने के लिए इन पैटर्न को सफेद हड्डी की बुरी तलवार पर अंकित किया गया था, तो मोहुआ ने ध्यान नहीं दिया था। अब चेतना के सागर के भीतर ताओवादी स्तंभ पर इन प्रतिमानों को प्रस्तुत करते हुए, जिसमें ताओ कानून समाहित है, मुद्दे बहुत स्पष्ट हो गए। पैटर्न की चमक मंद थी। इससे ये संकेत मिलता है कि ताओवादी स्तंभ ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ ये था कि दिव्य व्यूहों के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत उथली थी और उन्होंने अभी तक संरचनाओं के सार को नहीं समझा था। लेकिन दिव्य व्यूहों में नियत निर्माण नियम क्या है?
मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाई और बहुत सोचा, लेकिन बहुत विचार करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका, जिससे वह थोड़ा निराश हो गया। लगता है कि श्रीमान तू गलत नहीं थे। ये दिव्य सरणियां मानव ज्ञान द्वारा दिव्य तरीकों को चुरा लेती हैं, जिससे दिव्यता को सील करने की शक्ति में महारत हासिल हो जाती है। वास्तव में गूढ़ और जटिल है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे आसानी से सीखा जा सके। श्रीमान तूने सचमुच झूठ नहीं बोला था। मुंह हुआ ने चुपचाप श्री तू से माफी मांगी। पहले वह सोचता था कि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, कि वह इसे आसानी से सीख सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह वास्तव में कुछ हद तक भोला था। उसने दुनिया के फॉर्मेशन मास्टर्स को कम करके आंका था। मुंह हुआ ने आह भरी। अब क्या करें? गठन आरेख उसके हाथ में है, वह पहले से ही पैटर्न का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन गठन के आवश्यक रहस्य, इसमें शामिल गठन कानून, वह अभी भी नहीं समझ पाया है। और यहां तक कि अल्पावधि में भी वह कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर सका। स्थिति कुछ हद तक ठप हो गई थी। मुंह हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अचानक उसे प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी, और उसे याद आया कि मिस्टर तू ने गायब होने से पहले जिन यिक्सुआन से क्या कहा था। पहले आप स्वयं को पैटर्न से, निर्माण के सार से परिचित कराएं, और मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जब श्री तू ने जिन यिक्सुआन को पढ़ाया, तो क्या वह चुपके से इसे स्वयं सीख सकते थे? चूंकि श्री तू इन दिव्य सरणियों का उपयोग कर सकते थे, इसका तात्पर्य यह है कि वे उनमें निहित दाव नियमों को समझते हैं। जब तक वह जिन यिक्सुआन को सिखाता रहेगा, ये निश्चित है कि वह मोहुआ को भी सिखाएगा। इस तरह भले ही ऐसे कानूनों की पूरी समझ हासिल न हो, मोहुआ को कम से कम दिशा का पता चल जाएगा, जिससे वह पूरी तरह से अनजान होने से बच जाएगा। इतना है कि समय पर्याप्त नहीं हो सकता। मोहुआ को कुछ चिंताएं थीं। वह नहीं जानता था कि जिन यिक्सुआन की गठन समझ कितनी अच्छी थी। यदि वह मूर्ख होता तो उसे दिव्य निर्माण पैटर्न को समझने में 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग जाता। क्या ये बहुत देर नहीं हो जाती? लेकिन अभी इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। मुंह हुआ ने फिर से आह भरी और ताओवादी स्तंभ पर दिव्य संरचनाओं का अभ्यास जारी रख सका, इस उम्मीद में कि उन्हें कई बार और बनाने से शायद उसे गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो, शायद कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो। ताओवादी स्तंभ पर दिव्य संरचना पैटर्न स्ट्रोक दर स्ट्रोक दिखाई देते हैं। मुंह हुआ ने अपने मन, हृदय और मस्तिष्क को शांत किया तथा बार बार दिव्य आकृतियों का चित्रण किया। चित्र बनाने के बाद वह उन्हें मिटा देता था, और मिटाने के बाद वह पुनः चित्र बनाना जारी रखता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। मुंह हुआ को यह नहीं पता था कि उसने कितनी बार उन्हें बनाया था, जबकि संरचना पैटर्न अधिक परिचित हो गए थे। गहन समझ में कोई प्रगति नहीं हुई थी। इतना मुश्किल। मुंह हुआ चित्र बनाते बनाते थक गया। वह ताओवादी स्तंभ के पास लेट गया, अपने मन को शांत किया तथा पुनः चित्र बनाने से पहले कुछ देर आराम करने की योजना बनाई। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि 100 या 1000 बार प्रयास करने के बाद भी उन्हें कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। मुंह हुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली, आध्यात्मिक रूप से विह्वल हो गया, विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया। धीरे धीरे थकान की भावना खत्म हो गई। कुछ देर लेटे रहने के बाद मोहुआ को पुनः स्फूर्ति महसूस हुई और उसने उठकर चित्र बनाना जारी रखने की योजना बनाई। ठीक उसी समय मोहुआ ने अपनी आंख के कोने से एक काले दरार की झलक देखी, जिससे वह दंग रह गया। ये शून्य में एक दरार थी। चूंकि मोहुआ की दिव्य भावना 17 पैटर्न के शिखर पर पहुंच गई थी, 18 पैटर्न को तोड़ने वाली थी, ये दरार अचानक उसकी चेतना के सागर में दिखाई दी थी। इसकी उत्पत्ति या इतिहास को न जानते हुए ये दरार असाधारण रूप से रहस्यमय थी, महान दाव के हाथों की कारीगरी के समान, जो मोहुआ के दोष को दूर करने के लिए पैदा हुई प्रतीत होती थी। मोहुआ की दिव्य भावना में जो भी वृद्धि हुई, वह दरार द्वारा नष्ट कर दी गई। इस प्रकार पिछले 1 वर्ष में उनकी सारी कठिन मेहनत से अर्जित दिव्य इंद्रिय मुख्य रूप से इस बिन बुलाए मेहमान को खिलाने के काम आई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दिव्य इंद्रिय क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हुई। ये दरार ही उनकी दिव्य भावना के विकास को दबाने वाला अपराधिक था। इससे पहले जब भी मोहुआ इस शून्य दरार को देखता था, तो वह काफी दुखी महसूस करता था। लेकिन अब वह अचानक अवाक रह गया, मेरी दिव्य इंद्रिय के विकास को दबाते हुए। दूसरे शब्दों में, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसने मेरी दिव्य भावना को सील कर दिया है? दूसरे शब्दों में, ये शून्य दरार स्वर्गीय दाव मोहर की एक परत है, और शून्य दरार में स्पष्ट रूप से कुछ प्रकार के स्वर्गीय दाव कानून शामिल थे। इसका मतलब ये होगा कि ये दरार स्पष्ट रूप से एक सबसे ज्वलंत और सीधा स्वर्गीय दाव सीलिंग कानून था। मोहुआ को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा।
बहुत ढूंढा पर सब व्यर्थ। दिव्य ताओ व्यू का मूल सीलिंग सिद्धांत ये पता चला, स्वर्गीय ताओ द्वारा एक पैच के रूप में लंबे समय से उनकी चेतना के सागर में अंतर्निहित था। इसका उद्देश्य उसकी दिव्य भावना को सील करना, उसकी त्रुटि को सुधारना था। मुहुआ का मुंह खुला का खुला रह गया, उसका दिल विस्मय से भर गया। फिर उसकी आंखें चमक उठी, विचार दौड़ने लगे, ये जानने के लिए कि दिव्य ताओ व्यू किस प्रकार दुष्ट ईश्वर को सील कर सकता है। व्यक्ति को केवल ये समझने की आवश्यकता है कि यह स्वर्गीय ताओ नियम किस प्रकार स्वयं को सील करता है। ये कानून स्वयं को सील कर सकता है। एक बार जब वह इस कानून को समझ लेता है और इसे दिव्य ताओ व्यू में एकीकृत कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से यह अन्य बुरी आत्माओं, यहाँ तक कि सबसे दुर्जय दुष्ट देवताओं को भी बंद करने में सक्षम हो जाएगा। मुहुआ ने विचार करना जारी रखा, तो फिर इस नियम ने उनकी चेतना के सागर को कैसे सील कर दिया। मुहुआ को तुरंत एक शब्द याद आया, खा जाओ। इस कानून को अस्तित्व में बने रहने के लिए इसे निरंतर मुहरबंद दिव्य विचार को निगलना और अवशोषित करना होगा, जिससे अपनी स्थिरता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शक्ति का एक चक्र प्राप्त हो सके। इसी प्रकार दिव्य ताओ व्यू को संरचना के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सीलबंद की टेलीकिनेसिस को खाना पड़ता है, जिससे सील करने की शक्ति वर्षों तक निरंतर और स्थायी बनी रहती है। अतः सील करने का मूल खाने में निहित है। मुहुआ को अचानक एहसास हुआ, स्रोत के बिना पानी सूख जाता है। विश्व में सभी बल संरक्षित हैं और उनकी उत्पत्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति, आसुरी शक्ति और यहाँ तक कि दिव्य विचार शक्ति भी ऐसी ही है। साधारण संरचनाएं आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन दिव्य विचार शक्ति के लिए कोई समतुल्य आत्मिक पत्थर नहीं है। दिव्य संरचना मास्टर संरचनाओं के लिए लगातार टेलीकिनेसिस प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए एक दिव्य ताओ व्यू को विस्तारित सीलिंग प्राप्त करने के लिए उसे सीलबंद बुरी आत्माओं की दूर गति को भस्म करके संरचना की अपनी शक्ति का एक आंतरिक चक्र बनाकर कहीं और से शक्ति प्राप्त करनी होगी। ये भक्षण नियम जितना अधिक गहन होगा, दिव्य ताओ व्यू उतना ही अधिक मजबूत होगा तथा मुहर उतनी ही अधिक अविनाशी होगी। कुछ हद तक दिव्य ताओ व्यू तथा बुरी आत्माएं और दुष्ट देवता जिन्हें ये सील करता है, एक ही है। यदि दुष्ट ईश्वर नहीं मरता, दुष्ट आत्मा नहीं बुझती, तो दिव्य ताओ व्यू भी नष्ट नहीं होगा। मुहुआ का दिल बुरी तरह हिल गया। स्वर्गीय दाओ कानून सचमुच अद्भुत हैं, और अतीत के वे शिल्प निर्माता जो इन नियमों को शिल्प रूप में मूर्त रूप दे सकते थे, वे वास्तव में अद्भुत प्रतिभा के धनी थे तथा अपार प्रशंसा के पात्र थे। मुहुआ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। स्वर्गीय दाओ अनंत है, निर्माण पथ विशाल है और लोगों से परे हमेशा लोग होते हैं। किसी को अहंकारी और आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तभी भविष्य में स्वर्गीय दाओ को समझने, वास्तव में संरचनाओं में महारत हासिल करना संभव है। मुहुआ ने चुपचाप सिर हिलाया, तभी उसकी आंखें चमक उठीं। स्वर्गीय दाओ कानून पहले से ही उसके सामने रखे गए थे। इससे पहले उन्होंने इस नियम की जांच करने पर विचार किया था, लेकिन ताओ साधना में सीमित अनुभव के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसके अलावा बिना ठोस रूप के केवल कानून को जानना बहुत कम उपयोगी था। अब वह पूरी तरह समझ गया था। दिव्य निर्माण पैटर्न रूप है, सीलिंग कानून सार है। एक में संयुक्त होने पर इस कानून को मूर्त रूप देने का एक साधन मिल गया। मुहुआ ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, फिर से ताओवादी स्तंभ पर ध्यान केंद्रित किया, दिव्य संरचना पैटर्न को चित्रित किया, जबकि शून्य दरार जैसे कानूनों की कल्पना की, उनके भीतर टेलीकिनेसिस के संचलन को महसूस किया। फिर उन दोनों की तुलना करके उन्हें एक दूसरे में एकीकृत करना। दिव्य निर्माण पैटर्न के माध्यम से स्वर्गीय दाओ कानूनों को समझना और स्वर्गीय दाओ कानूनों के माध्यम से दिव्य निर्माण पैटर्न को सच्चे सार के साथ संपन्न करना। और इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि अभ्यास कितनी देर तक चला। मुहुआ का ब्रश रुक गया, फिर अंतिम स्ट्रोक पूरा हुआ। फिर यह एक ड्रैगन पर अंतिम स्पर्श की तरह था। एक संरचना स्वाभाविक रूप से आकार ले रही थी। एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी, संघनित टेलीकिनेसिस सुचारू रूप से प्रसारित हो रही थी। सफल हुए। सीलिंग सिद्धांत से युक्त सच्चा दिव्य ताओ व्यू, दिव्य लॉक व्यू, जिसमें सुनहरी रोशनी बह रही थी जैसे देवताओं को बांधने वाली जंजीरें, अब उसके सामने प्रकट हुई। मुहुआ के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। ठीक उसी क्षण एक दिव्य संगमरमर महल जैसे स्थान में, एक ऐसे संप्रदाय के भीतर जो जैद राजधानी के समान स्वर्गीय था, एक बुजुर्ग जो शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली।
अचानक उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई, मानो कोई असाधारण बात, कोई रहस्य जिसे किसी भी साधारण मनुष्य को नहीं तोड़ना चाहिए, लीक हो गया हो। कैसे लीक हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मानव त्वचा पहने, संप्रदाय के बुजुर्ग की ताओवादी पोशाक पहने, श्री तू अपने निष्पक्ष और सुरुचिपूर्ण रूप के साथ कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहे थे। जब वह सावधानी से अनुमान लगा रहा था तो उसकी पतली उंगलियां कांप रही थीं और एक एक करके कई अज्ञात रहस्य उसके दिमाग में घूम रहे थे। बड़ा गठन, दानव महल, वेदी, रक्त संधि सूची, दिव्य भ्रूण, दिव्य सेवक, छिपे हुए गुर्गे, 4 प्रतीक गठन। अचानक उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। दिव्य गठन, क्या दिव्य संरचना खो गई है? श्रीमान तू की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। असंभव, बिल्कुल असंभव। ईश्वर की कृपा के बिना, किसी देवता के आशीर्वाद के बिना तथा दिव्य भ्रूण के रूप में जन्म लिए बिना एक साधारण व्यक्ति ईश्वरीय गठन कैसे सीख सकता है? इस व्यक्ति ने ये कैसे सीखा? और उन्होंने ये कहां से सीखा? क्या ये कोई दिव्य आश्रयदाता हो सकता है? श्रीमान तू के हृदय में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह कुछ सोचते हुए रुका, फिर धीरे से खड़ा हुआ, एल्डर के निवास से बाहर निकला और उत्तम सफेद जैद सीढ़ियों पर चलते हुए माउंटेन गेट की ओर बढ़ गया। इस समय भोर अभी अभी हुई थी। सुबह का चमकीला सूरज चमक रहा था और संप्रदाय के भीतर एक जैद महल जैसा, सफेद जैद पर बिखरा हुआ सोना, ये पृथ्वी पर एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। संप्रदाय के भीतर नियम सख्त थे। हालांकि अभी समय बहुत जल्दी था, फिर भी कई शिष्य पहले से ही साधना या शरीर प्रशिक्षण के लिए तैयार थे। रास्ते में कभी कभी कोई शिष्य श्रीमान तू से मिलता और झुककर अभिवादन करता। नमस्कार एल्डर। विद्वान दिखने वाले श्री तू के चेहरे पर वसंत की हवा जैसी सौम्यता थी। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, अच्छा। कुछ देर चलने के बाद अचानक उसे कोने पर एक और बुजुर्ग व्यक्ति मिला। इस बुजुर्ग के पास अधिकार की गहरी रेखाएं थीं और उसके ताओवादी वस्त्र पर 4 स्वर्ण पैटर्न थे, जो स्पष्ट रूप से एक उच्च और प्रतिष्ठित स्थिति का संकेत देते थे। श्रीमान तू को देखकर एल्डर कुछ आश्चर्यचकित हुए। एल्डर शेन। श्री तू ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एल्डर शेन। इतनी सुबह सुबह? एल्डर शेन, आप कहाँ जा रहे हैं? एल्डर शेन ने, जो 4 पैटर्न वाले सुनहरे ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे, गरिमापूर्ण भाव से पूछा। श्री तू ने एक क्षण सोचा, फिर आह भरते हुए कहा, एक पुराने ताओवादी मित्र जिनसे मैं बहुत समय से नहीं मिला था, दूर से आए हैं और अपने साथ एक संरचना आरेख के कुछ अवशेष लाए हैं। वे चाय पीना और संरचनाओं पर बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए कुछ समय निकालूंगा। एल्डर शेन ने कोई भावना नहीं दिखाई। एल्डर शेन, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में संरचनाओं के प्रति समर्पित हैं। श्री तू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे डर है कि मैंने एल्डर शेन को अपनी भक्ति के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊंगा और आंतरिक शिष्यों के शिक्षण कार्यों में देरी नहीं होगी। तभी एल्डर शेन ने थोड़ा सा सिर हिलाया। संप्रदाय के भीतर बुजुर्गों की गतिविधियां केवल निगरानी में होती थीं और उनके द्वारा कड़ाई से नियंत्रित नहीं होती थीं, इसलिए उन्होंने केवल पूछताछ की। सामान्य परिस्थितियों में वह ऐसा नहीं पूछता, लेकिन अब संप्रदाय सुधार के कगार पर था और आगामी दाओवाद विवाद सम्मेलन महत्वपूर्ण था। पूरे संप्रदाय को ऊपर से नीचे तक सख्ती से नियंत्रित किया जाना था तथा किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी थी। इस मामले की सफलता संप्रदाय के भाग्य और पूरे कियान ताओवादी संप्रदाय के भविष्य को प्रभावित करेगी। इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती गई। एल्डर शेन जाने के लिए मुड़े, लेकिन अभी भी असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने एल्डर शेन की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, सुधार के संबंध में क्या आपकी ओर से कोई समस्या नहीं है? श्री तू ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, निश्चिंत रहें एल्डर शेन, सब कुछ नियंत्रण में है। यह अच्छा है। एल्डर शेन ने सिर हिलाया। अगर यह मामला सफल हो जाता है। श्री तू सौम्य और सम्मानजनक दिखते हुए, उनकी निगाहें थोड़ी झपकती हुई, अर्थपूर्ण ढंग से बोले, एल्डर शेन, शायद आप आगे जा सकते हैं। एल्डर शेन ने भौहें उठाई और गंभीरता से कहा, संप्रदाय की सेवा के लिए सभी व्यक्तिगत लाभ और हानियां तुच्छ मामले हैं। श्री तू ने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, बड़े शेन की महान निष्ठा की शेन प्रशंसा करते हैं। एल्डर शेन ने अपना माथा थोड़ा ऊपर उठाया। उनके चेहरे की रेखाएं गहरी दिखाई दी, लेकिन उनका मूड बहुत अधिक खुशनुमा लग रहा था और उनका स्वर भी नर्म हो गया। बड़े शेन, जल्दी लौट आओ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने श्रीमान तू की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक अलग ही उदारता का भाव था। यदि यह मामला सफल हो जाता है तो निस्संदेह संप्रदाय के भीतर एक सच्चे प्रसारण बुजुर्ग के रूप में आपके लिए जगह होगी।
कियानिक्स्यू राज्य की सीमा पर चार महान संप्रदायों के बीच सच्चे संचरण बुजुर्ग का पद एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए कई पंथदार अमर साधक अपने पूरे जीवन प्रयास करते हैं, फिर भी उस तक नहीं पहुंच पाते। श्रीमान तू बहुत खुश हुए, उन्होंने जल्दी से गहरा प्रणाम किया और कहा, यदि संप्रदाय मुझ पर कृपा करता है और मैं एक सच्चा ट्रांसमिशन एल्डर बनने के लिए भाग्यशाली हूं, तो यह मेरे जीवन का आनंद होगा, मेरे पूर्वजों को गौरवान्वित करने और बिना किसी अफसोस के मरने के लिए पर्याप्त होगा। एल्डर शेन की महान दयालुता और गुण शेन कभी नहीं भूलेंगे। एल्डर शेन श्रीमान तू के शब्दों से बहुत प्रसन्न हुए। उसने सिर हिलाया और फिर श्रीमान तू के पास से होते हुए ऊंची सफेद जेड सीढ़ियों से ऊपर चला गया और जेड महलों के बीच दूर चला गया। एल्डर शेन के चले जाने के बाद श्रीमान तू के चेहरे की अभिव्यक्ति ने अपनी पूर्व गर्मजोशी और लालित्य खो दिया तथा धीरे धीरे ठंडी होती गई। वह श्री शेन की ओर देखने के लिए मुड़ा, उसकी निगाहें उदासीन थीं, मानो वह लालच से प्रेरित होकर किसी खिलौने को देख रहा हो। जिन लोगों का ताओवादी हृदय नीच है, वे केवल उच्च श्रेणी के नीच आचरण वाले लोग हैं। दिव्य भगवान के लिए सबसे मोटा प्रसाद। श्रीमान तू ने मुंह मोड़ लिया, एक बार फिर एक परिष्कृत मुखौटा धारण कर लिया और एल्डर शेन से दूर सफेद जेड सीढ़ियों से नीचे चले गए। कियानताओ संप्रदाय के पर्वतीय द्वार से निकलकर कियानदाओ शहर पहुंचकर श्रीमान तू एक सराय में गए, फिर 100 खजानों के मंडप में गए। शहर में थोड़ा घूमने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई कारण कार्य संबंध उन्हें निशाना न बनाए, वे एक गुप्त द्वार से एक आलीशान गुफानुमा हवेली में दाखिल हुए। गुफा भवन के भीतर दृश्य बहुत सुंदर था, असाधारण रूप से शानदार था, फिर भी वहां कोई भी प्राणी मौजूद नहीं था। श्री तू नकली पहाड़ों और कृत्रिम जल मंडपों और छतों से गुजरते हुए तब तक गुफा भवन के भीतर सबसे गहरे और सबसे छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे के ऊपर चौथी श्रेणी की संरचनाओं की 18 परतें लगी हुई थीं। श्री तू ने सावधानीपूर्वक और बारीकी से प्रत्येक संरचना को खोला। फिर जैसे ही प्रकाश घूमता गया और संरचना के पैटर्न परत दर परत धुंधले होते गए, दरवाजा खुल गया। श्रीमान तू आगे बढ़े और अंदर चले गए। अंदर एक भव्य हॉल था। हॉल भी संरचनाओं से भरा हुआ था, लेकिन अंदर से खाली था। हॉल के बीच में एक संरचना मंच के अलावा कोई सामान नहीं था। निर्माण मंच प्राचीन था, जिस पर साधारण पैटर्न उकेरे गए थे, जो देखने में साधारण प्रतीत होते थे। श्री तू ने सावधानीपूर्वक 3 स्पिरिट स्टोन निकाले। ये 3 आत्मा पत्थर 7 रंगों में चमकते हुए, ऐसे चमकते हुए जैसे कि प्राकृतिक रूप से बने हों, साधना जगत में अत्यंत दुर्लभ जन्मजात आत्मा पत्थर थे। श्री तू ने मंच के निर्माण नेत्र पर 3 जन्मजात आत्मा पत्थर रखे, फिर मंच के केंद्र की ओर चले गए। कुछ ही क्षण बाद ये संरचना सक्रिय हो गई। 3 जन्मजात आत्मा पत्थर गुनगुना रहे थे, उनकी आध्यात्मिक मज्जा धीरे धीरे क्षीण होकर राख में बदल रही थी। प्राचीन और रहस्यमय संरचना पैटर्न एक के बाद एक चमक उठे। बहते प्रकाश के ऊपर काली स्थानिक दरारें एक दूसरे से गुनती हुई टिमटिमा रही थीं। शून्य टिमटिमाया, अंतरिक्ष टेलीपोर्ट हो गया। अविश्वसनीय रूप से इस मंच पर उत्कीर्ण संरचना 5वें ग्रेड स्वर्ग शून्य स्तर का एक शून्य संचरण सरणी थी। निर्माण मंच से तीव्र शून्य उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। ये उमड़ते हुए उतार चढ़ाव भव्य हॉल की 4 दीवारों पर घनी संरचनाओं द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए। संरचना की आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी। इस प्रकार प्रसारण के दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया। शून्य की एक चमक के साथ श्री तू की आकृति गायब हो गई। कियान लनिंग राज्य सीमा के भीतर एक अन्य उजाड़ और छिपी हुई बंजर पर्वत श्रृंखला के बीच एक शून्य दरार उभरी। श्रीमान तू का आकार धीरे धीरे प्रकट हुआ। वह सीधा खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर ठंडक थी। उसने अपनी रक्तरंजित और भयानक दिव्य इंद्रिय को बाहर निकालकर आसपास का नजारा देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है, वह घने पहाड़ों में चला गया। मृत और बंजर पहाड़ों में पहाड़ों से परावर्तित सूर्य की रोशनी एक धूसर रंग प्रदान करती है। जैसे जैसे श्रीमान तू चलते गए, उन्होंने अपनी मानवीय त्वचा उतार दी, उनका रूप थोड़ा थोड़ा करके मुड़ता गया तथा वे अपने मूल मुरझाए और पीले रूप में लौट आए। वह जिस स्थान पर उपस्थित हुआ वह 5वीं कक्षा कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर था। लेकिन जिन पहाड़ों की ओर वह जा रहा था, वे एक निषिद्ध भूमि थी जो छाया और घने कोहरे से घिरी हुई थी तथा जिसकी कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। अंततः श्रीमान तू उस भयावह भव्य हॉल में लौट आए। हॉल के अंदर एक गुप्त कक्ष था। कक्ष में एक वेदी स्थापित की गई थी। वेदी के ऊपर मानव चेहरे और बकरी के सींगों वाली एक भयानक और रक्तरंजित खोपड़ी स्थापित थी। श्री तू खोपड़ी के सामने घुटने टेक दिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हल्की हरी रोशनी थी, उसकी आवाज पुरानी और भारी थी।
चीजें बदल गई हैं। हे दिव्य प्रभु, मुझे महान शक्ति प्रदान करें जिससे मैं स्वर्गीय रहस्यों को देख सकूं तथा भाग्य और दुर्भाग्य की गणना कर सकूं। बोलने के बाद उन्होंने 3 बार प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद एक रहस्यमयी दुष्ट शक्ति उतरी और गुप्त कक्ष खूनी आभा से भर गया। श्रीमान तू का शरीर लगातार कांप रहा था, उनकी हड्डियां हिल रही थीं, उनके दांत बज रहे थे, मानो वे भारी बोझ और भारी दर्द झेल रहे हों। 30 मिनट के बाद खूनी आभा गायब हो गई। श्रीमान तू की पुतलियां खोखली थीं, मानो किसी ने उन पर परजीवी कर दिया हो। वे वेदी से मानव हड्डी का एक टुकड़ा लेते समय उदासीन दिख रहे थे। फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से अपनी हथेली काट ली, जिससे खून मानव हड्डी पर टपकने लगा। रक्त सफेद हड्डी पर गिरा, जिससे एक अज्ञात दुष्ट अग्नि प्रज्वलित हो गई। सांप की जीभ की तरह लपटें हड्डियों को चाट रही थीं और उनमें दरारें छोड़ रही थीं। श्रीमान तू की खोखली आंखें खून से सनी दरारों को देख रही थीं, अपनी उंगलियों से गणना कर रही थीं और उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। एक महान विपत्ति, 10,000 राक्षसों की घाटी एक बड़ी आपदा का सामना कर रही है। उसकी आंखें कम खोखली हो गईं, लेकिन तुरंत ही उन पर भय और भ्रम की परत छा गई। 10,000 राक्षसों की घाटी 800 वर्षों से छिपी हुई है। दिव्य धुंध वन द्वारा आश्रित, दिव्य इंद्रियों के लिए अदृश्य, अंदर अनगिनत राक्षस सेवकों के साथ, बाहरी खतरों के लिए अजेय कैसे एक महान आपदा हो सकती है? यह विपत्ति कहां से आती है? श्रीमान तू चकित थे। 10,000 राक्षसों की घाटी राक्षस साधकों का स्थान है, राक्षस राक्षसों की नींव, दानव कोर की भट्टी, 10,000 राक्षसों की आत्मा वापसी भूमि। ये ईश्वरीय प्रभु की महान योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई लीक नहीं हो सकती। श्रीमान तू की अभिव्यक्ति गंभीर थी, वे बार बार हिचकिचाए, अंततः अपने दांत पीस लिए और बकरी के सींगों वाली भयानक खोपड़ी के सामने 3 बार और झुके। एक बार फिर दिव्य प्रभु की कृपा की याचना करो, रक्त बलिदान के साथ, दिव्य विचार उधार लेकर, प्रभु की आंख का उपयोग करके, मेरी आंख के स्थान पर अशुभ अवसर की झलक पाने के लिए। श्री तू ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण धीरे धीरे किया। बोलने के बाद उसने अचानक अपने चेतना सागर पर दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया, मानो कोई शक्तिशाली दुष्ट विचार उसके स्वर्गीय द्वार पर जबरदस्ती घुस आया हो। श्रीमान तू भार सहन नहीं कर सके, उनके 7 छिद्रों से रक्त बहने लगा। विशेषकर उसकी आंखों से खून बह रहा था और वे खूनी रंग में ढक गई थीं। और इस खूनी रंग के माध्यम से उसने अंततः इसे देखा। उसने विपत्ति देखी, 10,000 राक्षसों की घाटी का वास्तविक संकट देखा। इस समय 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर दिव्य धुंध वन में सैकड़ों संप्रदाय साधक गुप्त रूप से छिपे हुए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या गोल्डन कोर की थी। ये कृषकों का एक कुलीन समूह था। यहां तक कि आधे से अधिक लोग महान संप्रदायों के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग थे। इस समय वे भेड़ियों और बाघों के एक झुंड की तरह थे, जो 10,000 राक्षसों की घाटी को घेरे हुए थे और दिव्य भगवान की नींव को नष्ट करने के अवसर का लाभ उठाने का इरादा रखते थे। ये सचमुच एक बड़ी आपदा थी। इसके अलावा यह आने वाला नहीं था, बल्कि चुपचाप पहले ही आ चुका था। श्री तू को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। उन्होंने निरंतर भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया तथा ईश्वरीय प्रभु के दिव्य विचार को चेतना सागर में जबरन समाहित करने के कारण होने वाली प्राण ऊर्जा की हानि को नजरअंदाज कर दिया तथा चमड़े के चर्मपत्र का एक अज्ञात टुकड़ा निकाला, जो कारण और प्रभाव से बच सकता था, उसे जमीन पर पड़े रक्त में डुबोया तथा रक्त से एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। ... 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर ताइक्सु गेट और अशिन वार्ड संप्रदाय के बुजुर्ग अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। एक सूक्ष्म रक्त प्रकाश चमक उठा। किसी और ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ताइक्सु गेट के फॉर्मेशन आर्ट्स के वरिष्ठ जुन जिक्सियन, एक तृतीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर जिन्होंने दिव्य विचारों पर काफी शोध किया था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। जुन जियो ने विसंगति देखी, पूछा, जिक्सियन, क्या गड़बड़ है? जुन जिक्सियन ने काफी देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, अभी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देखा हो। जुन जियो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कौन सी चीज? जुन जिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, हो सकता है कि यह सिर्फ मेरा भ्रम हो। जुन जियो की निगाहें गंभीर थीं। दूर स्थित 10,000 राक्षसों की खूनी घाटी को देखते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे डर है कि यह कोई भ्रम नहीं हो सकता। जुन जिक्सियन के चेहरे पर